तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो डिफाई सिस्टम होता है, हमें जर्म से बचाता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको किल करने की कोशिश करता है। कुछ टर्म्स की बात करते हैं, तो टर्म्स हमारे पास कौन से हैं? एक होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू प्रोटेक्ट द बॉडी। बॉडी को प्रोटेक्ट करने की एक कैपेसिटी होती है, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। और उसके लिए एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीट करता है जो बाय प्रोडक्ट्स को। इसी तरह से एक सिस्टम होना चाहिए जो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करा, जिसमें डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह हो, तो उस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। अच्छा, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज या बूस्ट करने के लिए या एक्टिव करने के लिए हमारे जो हम तरीके इस्तेमाल करें उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन, या उसको वैक्सीनेशन भी कहेंगे। इन सब की स्टडी को कहेंगे इम्यूनोलॉजी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, डिफाई सिस्टम जो है, प्रोटेक्ट करने वाला, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला, जैसे कि कोई आर्मी होती है, किसी भी कंट्री का डिफाई सिस्टम होता है, कंट्रोल करता है, तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी ये सिस्टम है जो 3 लाइंस में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, तीसरा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट बैरियर है, जिससे जब कोई जर्म इंटर होने की कोशिश करता है तो वो रोक देता है। अगर उसे वो क्रॉस करेगा तो हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर उससे भी क्रॉस हो गया तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद होती है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या आते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स मतलब कोई बैरियर की तरह काम करे, रेजिस्टर की तरह काम करे, उसके जैसे कोई भी रोड रास्ता जाते हुए कोई जो है पुलिस का बैरियर होते हैं, वहां पे चेकिंग पोस्ट चेकिंग होती है, तो उस तरह से कोई बैरियर सिस्टम हमारी स्किन जो है करती है, जो हमें जर्म्स को अंदर आने से ही रोक देती है। ये हमारा बैरियर है, फिजिकल बैरियर। और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इनसाइड वाले ऑर्गन जो भी होते हैं हमारे, जहां पे जिसकी ओपनिंग होती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके जो इनर वॉल जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है। वो लुब्रिकेटिंग होती है, वो चिपकी होती है, उसको जरासीम को चिपका देती है अपने अंदर। ठीक है। उसके अलावा बायोकेमिकल बैरियर्स। बायोकेमिकल बैरियर्स वो होते हैं जो केमिकल्स हों, और केमिकल्स होते हुए भी किसी जर्म को किल कर दें या उसको जो रोक दें। उसके अंदर म्यूकस आ जाता है। म्यूकस केमिकल प्रोड्यूस होता है जो म्यूसिन प्रोटीन का बना होता है, गोबलेट सेल बनाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ही प्रोड्यूस करता है। लाइसोजाइम जो होता है, एचसीएल। म्यूकस मौजूद होता है इनर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वाल है, डाइजेस्ट सिस्टम की वाल है। लाइसोजाइम जो हमारे जो सिक्रेशंस होती है वहां पे लाइसोजाइम होते हैं, जैसे कि टीयर्स हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, वहां पे ये होते हैं। उसके अलावा एचसीएल। एचसीएल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टोमक है, स्टोमक के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो एचसीएल प्रोड्यूस होता है, वो जरासीम को किल करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, जो 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं: फेगोसाइटिक रिस्पॉन्स, साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स।